सिर्फ लोग कादियान में इसलिए नहीं हुए कि कादियान में घोड़ों को बांधा गया मस्जिदों में सिखों के दौर में, नहीं, बल्कि मिर्ज़ा साहब ने कादियान के लोगों की, जो मिर्ज़ा साहब के इल्हामात को देखकर वो मानते नहीं थे और कहते थे कि मिर्ज़ा साहब जो इल्हाम बयान करते हमारे सामने वो फ्रॉड है, सारा धोखा है, इसलिए मिर्ज़ा साहब ने उन लोगों की वजह से कादियान को दमिश्क से तशबीह दी है और कहा है कि जिस तरह दमिश्क यजीद की तख्तगाह था, ऐसे ही यहाँ पर यजीदी सिफ्त लोग हैं। वो सिखों की वजह से मजमूई बात नहीं की। रही बात यजीद की और यजीदी सिफ्त होने की, तो यजीद के बारे में कोई नजायज़ लफ्ज़ ना बोलना। यजीद जो है ना, उसने दीन के भी बड़े बड़े काम किए हैं और ये सारे शिया मिलके भी आजकल के इतना काम नहीं कर सकते जो यजीद ने काम किया है। यजीद की तारीफ करनी है, यजीद को बुरा भला नहीं बोलना। यजीद ने बहुत बड़े दीन के काम किए हैं, ऐसे काम भी किए हैं कि आज के सारे शिया मिलके भी नहीं वो कर सकते, पता है आपको। तो इसलिए यजीदी तख्तगाह जो है ना, वो दमिश्क को इसलिए उन्होंने करार दिया। लेकिन मसला ये था कि वो जो मीनारा बना रहे थे ना, मीनारा बनाने की कोशिश की कि चलो मैं मीनारा बनाता हूँ तो इस मीनारे के ऊपर मसीह ने नाजल होना है, तो मसीह तो पहले आ गया है। जिस तरह कहते नहीं पैडल पहले मिल गया तो साइकिल दे विच पा लेने, हाँ, तो मसीह पहले आ गया तो मीनारा बाद में बनाना शुरू किया। तो वो मीनारा अगर बन जाता तो वो मीनारे पर नजूल भी बाकायदा होना था। आप खाम खा मतलब ये समझ रहे हैं कि ये वो कादियान नहीं है। इसी कादियान से उन्होंने मुराद दमिश्क ली है कि दमिश्क से मुराद कादियान है, कादियान से मुराद दमिश्क है, लुध से मुराद लुधियाना है और लुधियाना से मुराद लुध है। और जर्द चादरों से मुराद दो बीमारियां हैं, एक नीचे वाले धड़ की, एक ऊपर वाले धड़ की। मान लेते हैं आप ये बातें, आपका ज़हन इन बातों को तस्लीम कर लेता है, फिर ये भी मान लेते हैं, हाँ, फिर ये भी मानते हैं कि जब फिर तो जाना भाई आपका भाई आपने इतनी लंबी बात की, मैंने तो आपको नहीं रोका। साल से जिस तरह आप बोलते हैं कि 2000 साल से बंदा नीचे आएगा, आपका भी तो आप भी तो इस तरह ही मानते हैं। आपके जिस तरह आप मान रहे हैं, हम तो अब बुखारी को मानते हैं। वो कहता है मामुकुम, आपका माम आप में ही से होगा, बाहर से कहीं नहीं आना। जिस तरह आप इन चीजों को मान जाते हैं जो अकल भी नहीं मानती। की लिखे है बुखारी अमामुकुम मिनकुम, तो की मतलब है आपका माम आप में ही से होगा। हाँ, किन्ने किया, किन्नू किया, नबी पाक ने किसने आख्या, किसने क्या? ये जो हदीस है बुखारी की, ये किसने इसमें कहा? ये किसका कौल है और किसके मुतल्लक है, ये तो बताए ना। ये हमारे मुतल्लक, ये हमारा माम हमारे में से होना है, हमारा माम आसमान से नहीं आना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये कौल नबी पाक ने किसी को कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी को कहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, किसने ये कौल, किसका ये कौल है और क्या ये कहना क्या चाहते हैं इसके अंदर? कहना हम ये चाहते हैं कि हमारा इमाम कोई और ये तो समझ आ गई है, पर ये हदीस में ये क्या बताया गया है कि ये अल्फाज किसके हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। वो पढ़ लें जाके हदीस बुखारी। आपने नहीं पढ़ी, हवाला आप दे रहे हैं। अभी 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 मैं काम पे, अभी पढ़ लेते हैं, अभी कंप्यूटर ऑन करता हूँ, अभी पढ़ लेते हैं। हाँ, अभी तक पढ़ी नहीं आपने, पहले आप पहली बार पढ़ी, मुझे तो पता है। अच्छा सुने मेरी बात, जिस तरह आप आपने नहीं पढ़ी कि आपकी, हम हैं पढ़े लिखे लोग, हम तवील करते हैं हर चीज की, ठीक है। आप तवीले नहीं करते, तो इसलिए जो है आप हमारी साइड पे नहीं है। अगर आप यही समझते हैं कि एक नबी का काम आके सलीब तोड़ना है और सुअर को कत्ल करना है, फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ आप जैसे लोगों का। एक मिनट ठहर जो यार। और हमारे तो पता कि हम तो एक ईसा को मानते नहीं है, हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि 2 ईसा है। अच्छा, एक ही निशानी और बताइए, दूसरे की और बताइए। अच्छा, आपको लगा है कि नबी पाक ने 2 ईसा बताए, नबी पाक ने फरमाया कि 2 ईसा हैं। नबी पाक सल्लम जब मराज पे गए थे तो वहाँ पे क्या ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया था? उनकी शक्ल, उसकी जो उन्होंने देखा था वो क्या शक्ल थी? अच्छा, पहले वो वाली बात तो पिछले वाली, फिर कहते हैं अग्गा दौड़ते पीछा छोड़, वो मेरे सामने ना रोड पे था, रुकावट थी, इस वजह से मैं नहीं बात कर सका। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अल्फाज तो बताएं कि वो किसके अल्फाज हैं। इमामुकुम मिनकुम, किसने किसको कहना है या कहा है, बस इतना बता दें। आज आपने वो हदीस खोल के देखनी है, अगर आज से पहले आपको इत्तेफाक नहीं हुआ, आज आपने वो हदीस खोल के देखनी है। ठहर जाएं,
नहीं देखी, अगर देखी होती तो बता देते किसका कॉल है। मैं अभी कंप्यूटर मुझे खोलना पड़ेगा, और कंप्यूटर को रहने दे, अगर आपने देखी हुई तो बताएं किसका कॉल है। देख लेते हैं, ये फिर वही गल देख लेते हैं। आपने आज से पहले ये हदीस देखी नहीं है, और मैंने आप देखी सुनी है, मैंने सुनाई पढ़ी है सारी हदीस, और पढ़ी सुनी है। सुनाई बात कर रहे हैं। अगर नहीं पढ़ी सर। होती, देखी होती भाई, अगर आपने मुझे देखी क्या झूठ होती या बोलने पढ़ी की होती जरूरत है? ना, मुझे क्या पता है कि मैंने आपके सामने भी पेश तो फिर कर दी है, आपको क्यों मतलब- नहीं पता कि ये किसका कॉल है? क्यों नहीं पता आपको? इमामुकुम मिनकुम के लफ्ज रटे हुए हैं, ये नहीं पता ये अल्फाज किसके हैं और किसको कहे गए हैं। आपने वो उनसे टेक ओवर भी कर लिया और हदीस का भी पता नहीं है। नहीं, मैंने टेक ओवर नहीं किया, मैंने आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह आप तवीले दे रहे हैं ना, जिस तरह आप केड़े लफ्ज तलाश कर रहे हो? इमामुकुम मिनकुम, बुखारी की जो हदीस नहीं है मामू, अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि इसमें किसका कॉल? वो हदीस किसने बयान की है? वो देखनी पड़ेगी ना। अच्छा, ये नहीं पता कि किसने बयान की है। मतलब हदीस रसूलुल्लाह की है ना, बुखारी शरीफ में रसूलुल्लाह के लफ्ज होंगे ना, और किसके होंगे? रावी होंगे अबू हुरैरा। क्या चीज तलाश कर रहे हैं आप? हाँ? आज ये हदीस देखना चाहते हैं। आज से पहले इन्होंने सिर्फ किरम रबियों से सुना हुआ है कि इमामुकुम मिनकुम, वहां जिक्र आता है ठीक। इमामुकुम मिनकुम, लेकिन एक ये नहीं जगह पता एक हदीस में इमामों को मिनकुम है और एक में अम्मा को मिनकुम है। अम्माकुम मिनकुम है। ये दो मुख्तलिफ तुर्क है ना उसके, हाँ, तो फिर आगे किसको पीछे ये क्या दोनों कहा? हदीस। हाँ। ये जो है हदीस 3449 है बुखारी हाँ, की। हाँ, ठीक है। इसमें वो तो क्या बताया गया तुम्हारा क्या हाल होगा जब इब्ने मरियम तुम में उतरेंगे, ठीक है, तुम्हारे इमाम तुम में ही से होंगे, तुम में हाँ, से होगा। ठीक इंज हो नहीं गया। है, इंज नहीं हदीस, इंज नहीं, गलत 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 गलत। ए तुम्हारा पॉकेट बुक बंद करो, ओ पॉकेट बुक बंद करो, तू खोलो बुखारी खोलो। नहीं, मैंने नहीं खोली, मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं खोली हुई, मैं आपको बता रहा हूँ हदीस कि पढ़ो मैंने तो नहीं तर्जुमा कर। खोली हुई है। हदीस हदीस खोलो, खोलो, हदीस। तर्जुमा करा करो। हाँ, हदीस के लफ्ज पढ़ो ना। नहीं, वो खोल लेना उसकी हदीस को, 3449 है। मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ भाई, बारिश लगी हुई है। तुम्हारा मैं तो क्या नहीं हाल खोल- होगा जब इब्ने मरियम तुम में उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। ओ नहीं, आगे अगाओ, अगली गल खाओ ना विचों। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਗਰ ਹਦੀਸ ਸਾਹਮਣੇ है? हदीस मेरे सामने नहीं आई तो मैं बता रहा अच्छा, हूँ। हदीस सामने नहीं तो ये लफ्ज सामने, ये कहाँ से आए हैं? ये मैंने क्या नाम है, पढ़े ये- हुए हैं मुझे ये हाँ, ये पर अच्छा उसके अपनी याददाश्त पे कर चला रहे, ठीक ये है, रटे हुए। चलो ठीक है। हाँ, ये सही कह रहे हैं, ये रटे हुए हैं हमने, ये सही कह रहे हैं। हाँ, बेहतर ये है कि जो लफ्ज हदीस के हैं बुखारी शरीफ के वो सामने रखे जाएं और उनमें देखा जाए कि वहाँ क्या बयान हुआ है, तो उसी के मुताबिक तर्जमा किया जाए, एक एक लफ्ज का बड़ी एहतियात के साथ। खोले सनी भी खोले ये जो नहीं, मैं नहीं खोल सकता, मैं तो रोड पे हूँ ना, दूसरा मुझे इसकी प्रैक्टिस नहीं है, ये उसमें से किताबें ये निकाल, मैं हम तो सब खोल लेते हैं। हाँ, भाई मैं ड्राइव कर रहा हूँ, रात का वक्त है, बारिश लगी, मैंने पहले भी 2 दफा बताया, बस खत्म होने लगा सफर। हाँ, फिर हाँ, घर जाके तो टाइम भी काफी हो गया है, आज हाँ। लेट हो गया मैं। ये लेकिन जो हदीस है फिर जाके इसको पढ़ना। ओ भाई मैंने तो पढ़ी हुई है, मुझे तो पता है किसका कॉल है, आपको हाँ। नहीं पता। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। ओ भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कोड की है ईसा अलैहिस्सलाम की, कि जब ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो वो किसको कहेंगे और क्यों कहेंगे, इमामुकुम मिनकुम, वहां लिखा हुआ है। ये पूरी तफसील आज पढ़ना, कल आगे बात कर लेना, कोई मसला नहीं। मैंने तो यही आपको पढ़ा, पता तुम्हारा नहीं? क्या हाल होगा जब इब्ने मरियम तुम में उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम में से ही होगा। ओ नहीं हो भाई, ओ नहीं हो भाई, इस तरह नहीं है हदीस। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या नाम है, आप खोले ना अभी साबित। पर कैसे मैं खोलूं, मैं मतलब दिहाड़ी लगानी छाड़ दूं, आटे का पाना कमा लिए। हाँ, नहीं नहीं, वो पहले रखो, इतनी जल्दी कोई नहीं, ये लग ही जाता है टाइम, अगे भी कोई दिन लग ही गए ने, 100 साल तो कोई नहीं, चलो और फिर दो हदीस चार हफ्ते और लग जाए ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ अर्ज नहीं। हदीस नोट कर ले, जिथे 100 साल गुजर गया उथे 2 हफ्ते और सही। हदीस नोट कर ले, 3449 है। ठीक हो गया, ठीक हो। मनु बादल पता बड़े- हदीस दा, मनु किਵੇਂ दस दियो हदीसां? तो फिर पढ़ दे, अगर आपको पता है तो पढ़ दे फिर यहाँ पे। चलो कल यार मुझे पता है हदीस का, आप मैं कह रहा हूँ घर जाके पढ़ना आज इसको। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸਾਈਡ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋ
ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਜਾਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਗਧੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਤਜੱਸਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਜਾਲ ਦੇ ਗਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? वो सर नहीं भाई, देखना पड़ेगा ये जो ਜਾਂ ਉਹ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਸਯੂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਹਦੀਸਾਂ दजाल की बहुत सारी हदीसें हैं, डिफरेंट हदीसें। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਨੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਗਧੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇ ਵਾਲਾ ਕਿਤਾਬ? ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਧੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਬੁਖਾਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਬਾਅਦ ਚ। ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਤਬ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਤਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 73 ਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿਤਨੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। मगर इससे भी अंदाजा लगा ले कि बुखारी में सिर्फ एक ही हदीस कॉल की गई है, 34 अच्छा, वो की है? और वो यही वाली जो हदीस है कि तुम्हारा क्या हाल होगा। उसके अलावा कोई हदीस जो है वो ना इमाम महदी की है, ना जो इमाम महदी दी कोई भी हदीस मुस्लिम ते बुखारी च नहीं है। हाँ जी, और ईसा अलैहिस्सलाम के भी उतरने की बुखारी ने एक भी हदीस कोट नहीं की। अच्छा, ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਮਾਮਲਾ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁਰੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਹਟਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਜ਼ੂਲ ਈਸਾ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਜ਼ੂਲ ਈਸਾ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਕੋਈ ख्वाब है फिर तो ताबीर होएगी, तो ये ख्वाब नहीं है ज़ाहिरी लफ्ज़ में तो फिर ताबीर नहीं होएगी। बस इतनी गल है ਉਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੂਰਾ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸਬਰ ਸਾਈਡ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਮੁਤਾਬਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਮੁਤਾਬਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਬਰ ਸਾਈਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਦਜਾਲ ਵਾਲੀ और गधे वाली लेके वो समझाना है ना भाई, वो गल समझ लो। जब इन्होंने वो वाली बात की तो फिर मैंने उनको जरा बताई बात के वो गधे वाली बात जो थी वो असल में उसकी एग्जांपल क्यों दी गई थी। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਤਨੀ ਮੁਤਬਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਹੋਈ ਹੈ, और लफ्ज़ के ने ना सानू ये पता है भाई केड़ी जगह बयान हुई है, ना ये पता है कि असल लफ्ज़ के ने, लेकिन ताबीर ते तशरीह असी शुरू कर दी। नहीं वो क्योंकि वो लामा साहब ने ये बहुत बड़ा अनेर होता है। ये लामा साहब ने बात रखी थी तो इनको उस रिबटल में इनको बताया था कि जिस तरह आप वो गधे को ही गधा मानते हैं तो हम नहीं मानते। मैं वही फिर वही गल तुसीं कर रहे हो। मैं ये कह रहा कि जेड़ा गधे का जिक्र है वो केड़ी हदीस की किताब विच है, और वो कितनी क मोतबर है, और वो वाकई जड़ी है वो ज़ईफ है या सही है या की उसका स्टेटस की है, तो फिर उनके बाद वो लफ्ज़ के ने उसका तर्जमा की है, फिर तशरीह आएगी। तुसीं ये सारियां गल्लां छड्ड के सीधा सीधा गधे के मुतलक समझाण लग पे हो, ते गधे नूं हक्कण लग पे हो। यह मसला हो गया।
ਚਲੋ ਗਧੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਚ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ 73 ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਵੀਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਤਹਿਰੀਫਾਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ वो तवीले तो उस वक्त ही समझ नहीं ना आ सकती जब 2000 साल से एक बंदा फौत ही नहीं हो रहा। ਹੈ ਜੀ। वो 2000 साल ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਸਬਰ ਸਾਈਡ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। नहीं वो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। नहीं वो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ बहुत आला आपने बात की है। अब 2 साल से आदमी फौत 2000 साल से फौत नहीं हो रहा। दूसरे लफ्जों में आप कह रहे हैं कि आओ वफात मसीह पर बात करें, ये कहने चाहते हैं ना आप? अब वो सारा मजमून गधा किधर गया, नज़ूर किधर गया, वो सारी बातें वो बात ही करी कि इनको हमारी बातें इसलिए समझ नहीं ना आती क्योंकि किस लिए नहीं आती, किस लिए नहीं आती बताएं? क्योंकि अगर हम इनकी बात मान जाए कि एक बंदा 2000 साल से आसमान पे जिंदा है तो ये इसका क्या, ये जो आप बात कह रहे हैं कि अगर हम मान जाएं कि एक बंदा 2000 साल से जिंदा है आसमान पे, या ये मान जाएं कि वो 2000 साल से फौत हो गया है, तो इसका दूसरा मतलब क्या होगा? वन वर्ड इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा? वफात मसीह। मैं सही नहीं समझा, बेवकूफ़ी की है मैंने? आप बहुत समझदार आदमी हैं, बिल्कुल सही समझे। तो मतलब इतना पैंडा करा के, तो अगर सिर्फ वफात मसीह पे बात करनी तो छोड़ो सारी कहानियों को, वापस आ जाओ, हदीसों के नंबर शंबर तलाश करें, छोड़ो, वापस कुरान शरीफ पे आओ और आके वफात मसीह हयात मसीह के दलाइल दो। इतना वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? जो मरगूब मसला है, जो महबूब मसला है, जो अच्छा लगता है, भला लगता है, उस पर बात करें। छोड़ें ये खाम खा का कि आपने ये कह दिया था, वो हज़रत अली के मतलब ये कह दिया, इमाम हुसैन के मतलब ये कह दिया, फलानी किताब में ये लिखा है, फलानी सारी कहानियाँ करके 5-6 घंटे के बाद नतीजा क्या निकला? वफात मसीह। तो वफात मसीह पे बात करें। ये है सारी टेक्नोलॉजी। मतलब हाँ हाँ, उस पे आ जाए सीधा सीधा, पैदाइश से शुरू करें, वफात तक जाएं। और उसके रास्ते में खुद फौत हो जाए। उनकी पैदाइश और उनकी वफात के दरमियान के रास्ते में इंसान फौत हो जाता है। चलो लामा साहब मेरे से बड़े भी हैं और लामा भी हैं, लामा साहब करें पेश फिर हयात मसीह की। नहीं वो इस तरह नहीं, आज देर हो गई है, उन्होंने जान दो, लेकिन ये बड़ी अच्छी गल है। यो ही गल है जिन्हों कल असी फेरे देते गल चाहांगे, जो आपने अभी बताई है। ठीक है लामा साहब, फिर कल इसके ऊपर बात हो, फिर हयात मसीह और वफात मसीह पे। कौन जो देख लीजिए इमाम को मिन को नहीं, वो तो मैंने आपको बता दिया कि 34-49 हदीस है, वो जाके देख लेना। 2-4-3-4 ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਓ, ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। मैंने ना देखी, पता मैंने देखी मेरी है। गल सुन सबर सैद साहब, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਆਕੋ ਸਵਾਕ ਨਾਲ ਦੇਖੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੇ ਅਗਲਾ ਪੁੱਛ ਬਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। आप बिलीव करें, मैंने बहुत दिन पहले इसको पढ़ा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ठीक है। अब कई सारी चीजें जो हैं वो सारी आपको पता जो है वो ज़हन में तो नहीं ना होती सारी हर वक्त नहीं होती, मैं भी कहता नहीं होती, लेकिन ये तो आपका जिस तरह सैनी साहब कह रहे हैं ना, महबूब है ना सब्जेक्ट, इसके बारे में तो पता होना चाहिए ना। ये तो आपके खलीफा साहब ने भी कहा था भी इन्होंने ये चंद आयतें रटी होती हैं, जहाँ से भी कोई बात करता है तो ये सिर्फ वफात मसीह वाली बातें ले आते हैं उधर घुमा के बात को। ये आपका महबूब मौजू है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये बात किसने किसको कही, कब कही, क्यों कही।
बाकी जिस तरह में वो चल जाएगा। ऐ याद करो। नहीं, मुझे तो सरफेस से नॉलेज है, बात सही है आपकी कि जो चीज़ अगर आप पेश करनी है तो उसको प्रॉपरली जो है वो हाँ, पढ़ा करना होना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल। मगर ये तो मेरे सिर्फ ज़हन में थी ये वाली हदीस, वो मैंने आपको कोड किया मगर वर्ड बाई वर्ड नहीं मैं कर सका। मगर इसके वर्ड जो है वो इस तरह के ही हैं कि तुम्हारा क्या हाल होगा। नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए। आप टेवे से ना काम चलाएं, आप देखें आराम से आज जाके, फिर कल आके बताएं कि भाई ये मसीह अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं जो नबी पाक ने कोड किए हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज इसलिए कहे हैं, वहाँ पर ये मामला है, ये सवाल था, उसके जवाब में ईसा अलैहिस्सलाम ये बात कहेंगे। आपको पता होना चाहिए पूरी बात का क्या सवाल था जिसके जवाब में ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कहनी है, पता होना चाहिए। बाकी आप दिलचस्प बात करते हैं, इल्मी बात करते हैं। कल हुसैनी साहब और भी एक जगह ते मेरा मुनाजरा तय होंदा रहा है। अठवाल साहब ने ना अपने ताहिर अठवाल साहब वो आंदे सी मुनाजरा मैं तेरा करवाना है, उन्होंने नाल पता नहीं किदे नाल पे आंदे सी, तो मैं क्या चलो करवा दो तो शायद मुनाजरा तय हो जाए। तो कहते ने कित्थे करना है, मैं क्या भी हुसैनी साहब की बराड़ ते हो जाए मुनाजरा। देखो अगर वो इल्मी बंदे ने, भी सबर सैयद साहब भी इल्मी बंदे ने, ਇਹੋ ਜਿਹੇ इल्मी बंदे नाल गुफ्तगू होनी चाहिए, इल्मी गुफ्तगू ਹੁੰਦੀ रहनी चाहिए। हर वेले लड़ाइयाँ ते ताने तानू तशनीह का कोई फायदा नहीं। जिस तरह तुसी अज उन्होंने साइड दे करके आप टेक ओवर किया ना, इस तरह तुहानू करना चाहिए। मौजू नू हाथ च लैके करोगे तो फिर पता लगेगा ना। देखो ना अज इमाम को मिनकुम वाली गल जी तुहानू पता लग जाएगा, जाओगे तो पढ़ोगे तो देखोगे तो करोगे तो तां ही जाच आएगी ना। ये थोड़ी मेहनत की जरूरत है। उमर साहब, आप इस तरह ही प्यार से बातें करते रहें तो इस तरह बातें तो हो सकती हैं, मगर कई दफ़ा आप गुस्से में आ जाते हैं जिससे हमारा भी दिल दुखता है। एक शेर है, मैं आपको शेर सुनाता हूँ, बड़ा मज़ेदार। वो ना तारक जमील ने अपने बेटे की फोत होने के ऊपर पढ़ा था। वो कहता है कि जो सुर सांस से निकली है लोगों ने सुनी है, उस तार से पूछो उसके दिल पे क्या गुजरी है। ठीक है, हम मानते हैं, आप अपना मानते हैं, मगर कोई भी मौक़िफ़ अगर हो वो ऐसा ना हो कि किसी के दिल के ऊपर कुछ ज़ख्म लगे। तो कई दफ़ा आप बड़ी सख्त ट्रू सीकर के साथ बात कर रहे थे, स्पीकर भी ऑन कर लिया था। तो अगर प्यार से बात हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं जीता ना कोई हारता है। नहीं, इस तरह नहीं है बात, इंसाफ से बात करनी चाहिए। सबर सैयद साहब, जब ट्रुथ सीकर मुझे गुस्ताख कह रहा था, वो आपने अल्फाज नहीं सुने। असल बात यह है कि आप लोगों को ना, बल्कि हर बंदे को, मुझे भी शायद ऐसा ही होगा कि अपने भाई की गलती दिखाई नहीं देती है, मुखालिफ की गलती दिखाई देती है कि उसने ये गलती की है, उसने ये ज़्यादती की है। हालांकि बंदे को इंसाफ से, अदल से काम लेना चाहिए, वो बात करनी चाहिए जो हकीकत पर मबनी है। जो बंदा मेरे साथ पहल ना करे, बदतमीज़ी ना करे, बदतहज़ीबी ना करे, पहल गाली देने में ना करे, अगर आप कभी भी मुझे गाली देता हुआ देखें, मुझे उसी वक्त याद कराएं कि देखो मैंने तुम्हें ये लफ्ज़ नहीं कहे, तुम ये लफ्ज़ क्यों कहे। एक दफ़ा कह के जमा के तो देखना, मैं उसी वक्त अपने अल्फाज वापस ले लूँगा। लेकिन आपके साथी अगर पहल करेंगे, वो पहले मुझे गाली देंगे, पहले मेरे साथ मतलब बदतमीज़ी करेंगे, तो यार मेरे भी तो मुँह में ज़ुबान है ना, मुझे भी तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी है ना आगे से जवाब देने की कि भाई तू भी दे ले। मैं तो मिर्ज़ा साहब को कोट करता हूँ। मैं थोड़ा सा ना आपको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ कि जो मेरा अखलाक है ना वो कंडीशनली नहीं है। अगर आप मुझे गालियाँ भी देंगे ना तो यकीन माने कि मेरे रिबटल में मैं उसको डुबा दूंगा। कि आप तो एक मिसाली आदमी है ना, उस तरह के हम नहीं हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो है ना, जब हम क्लेम करते हैं कि हम बिलीवर हैं, तो बिलीवर के कुछ पैरामीटर भी होते हैं, ठीक है ना।
तो बात यह है कि आप एक काफ़ी सारे आपके लोग फॉलोअर हैं, 10,000 12,000 जितने भी होंगे, अगर आप उनके सामने रिबटल शुरू कर देंगे उसी ज़ुबान में जिस ज़ुबान में अगर जब आप कह रहे हैं कि मुझे बकाल करते हैं, तो आपके जो फॉलोअर हैं उनका क्या हाल होगा? वो आपसे आगे निकल जाएंगे। नहीं, वो तो एक आप अलग सब्र बात की, है। आप लोगों को सब्र की तलकीन के दे आओ, माहौल बेहतर हो सकता है टिकटॉक के ऊपर भी। देखिए और सब्र की टिकटॉक तलकीन, के ऊपर इतना आपको पता है जिस तरह का माहौल है, तो माहौल किन्होंने ठीक करना है? आप जैसे साहब, लोगों में जिनके पास बहुत सारी फैन फॉलोइंग है। सबर साहब बात यह है कि सबर की तलकीन तो मिर्जा साहब भी करके गए ना, कि गालियां सुन के दुआ दो। आपके साथी यहाँ पर क्या करते हैं? वो पहली गाली से करते हैं, वो तो हमारी वो खटिया खड़ी कर देते हैं गालियां दे दे के। तो असल बात यह है कि सबर की तलकीन करना और बात है, उस पर अमल करना और बात है। बहरहाल मैं खुद गाली नहीं देता, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि तू कोई गाली मुझे ऐसी नहीं देगा जो मुझसे फिर नहीं सुनेगा। जो भी गाली मुझे देगा वही मुझसे सुनेगा। ये मेरा मिर्ज़ा साहब वाला असूल है, इन्नमा नरुद्दु सब्ब साबीना अला वजूहिहिम, कि भाई जो आप गाली दोगे मैं लौटा दूंगा आपकी तरफ। इसलिए बेहतर है कि आप पहल ना करें। चलो आप मैं पहल ना ना आपको करेंगे। आपने मिर्जा साहब की मिसाल दी है, मैं आपको बताता हूँ कि उनको एक बंदा लाहौर में मिला, उसने पहचान लिया, उसने काफ़ी सारी गालियाँ दी उनको। तो जब उसने सारी गालियाँ दे दी तो आपने फरमाया कि आप कुछ और कहना चाहते हो? हाँ, उसको जो कहा था उधर स्टेशन पे, वो तो आपने ज़बानी सुनी है ना बात। लेकिन अगर आप रूहानी खजाइन की जिल्द 12 सफ़ा 231 निकाल कर देखें ना, वहाँ पर मिर्ज़ा साहब ने सूफी अब्दुल्ला गज़नवी को लिखा हुआ है कि कुत्ते की तरह तू कुत्ते की तरह भौंकता है। अब आप दोबारा बात उधर लेके जा रहे हैं। अगर आप इस तरह लेके जाएंगे, देखिए खुदा ताला है, वो 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है इंसानों के साथ, ठीक है, मगर किसी वक्त उसने अदल भी करना है। ये जो अंबिया हाँ, होते बस ऐसे ही है, ऐसे ये ही जो है। अंबिया होते हैं इन्होंने हम भी अंबिया के पैरोकार हैं ना, हम भी कभी ठंडे देखिए होते हैं, कभी गर्म जो होते अंबिया हैं, होते ऐसे हैं ही। इन्होंने खबीस और तैयब में फ़र्क करना होता है, हाँ ठीक जी, है। हाँ। उनकी कई जिम्मेदारियां होती हैं, हमने मगर भी उनके आम नक्शे लोगों कदम की पे, नहीं है। हमने भी नबियों के नक्शे कदम पे चलना होता है ना। जो हम भी उन्होंने हमें बताया है क्या अपना करना है, वो हमें ये तलकीन है, गालियां सुन के दुआ दो। नहीं नहीं, गालियां सुन के और दुआ ये नहीं भी दी जा कहा, और सकती। ये भी तलकीन की है हमें कि जो लोग मुझे बुरा भला कहते हैं उनको जवाब ना देना, अपने अखलाक तबाह ना कर लाना। ये तो भी ये उनकी क्यों देते हैं? ये क्यों देते हैं जवाब? आपके भाई क्यों जवाब देते हैं? बल्कि मुझे अफसोस होता है और बहुत अफसोस होता है कि ये अगर कोई जज्बात में आ जाता है तो वो ना आए, ये क्योंकि हम हैं मिसले मसीह, ठीक है। हम तो हमें तो अब बेस्ट जो है अपना शो करना चाहिए। और ये मैं बड़ा हैरान हूँ क्योंकि मैं आपको जितने भी अहमदी लोग इस जमात में आए हैं कितनी वो बार हमारे अफसोस हुआ है आपको? अखलाक से ही आए हैं। कितनी बार आपको अफसोस हुआ है अपने भाइयों के? बहुत दफा होता है ये जो तो उनसे बंदे किनारा कर लें, उनसे किनारा कर लें अगर ज्यादा दफा होता है तो। किनारा मैं तो कभी जाता ही नहीं हूँ। मैं तो आपके इधर ही सनी साहब के बाड़ पे कभी आता हूँ। मैं जो तो कभी- गालियां देने वाले हैं उनसे लहदा हो जाए, उनसे बाइकआउट करें, उनसे अपनी राहें जुदा करें। नहीं तो हम तो उनको कहते हैं कि हम तो जो मुझे कई दफ़ा मिलता है उसको भी कहते हैं कि ना कि जो मोहब्बत होता है दीन का, इसको अच्छे तरीके से जो है वो करना चाहिए। अगर कोई गाली दे रहा होता है उसको दुआ दें। आप यकीन माने एक बराड़ के ऊपर आप बैठे हुए थे और लोग गालियां दे रहे थे, मैं आपके लिए भी दुआ करके उठा था, या अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, खुदा की कसम खा कहता हूँ। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। आप मिसाली आदमी हैं, आप दुआएं देते हैं। हम इस तरह के मिसाली नहीं हैं जिस तरह के आप चैनचिया मिसाली साहब आदमी ने हैं। ब्रांड लगाई हुई थी, आप बैठे हुए थे, मैंने थोड़ी रिकॉर्डिंग कर ली थी, मैंने कहा कभी पेश करनी पड़ती है। और मैं उसके मुकाबले पे आप सबके लिए जाके नमाज में भी दुआ की थी और उसी वक्त भी दुआ की थी कि अल्लाह ताला जो है ना इनको हिदायत दे। खुदा की कसम खा कहता हूँ कि कोई गुस्सा नहीं किया था। हम जो है ना, हम सबर साइड साहब, हम इंसान हैं, हमें गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है। अब देखें, आप प्यार से बात कर रहे हैं तो आपसे प्यार से बात कर रहे हैं। जब आप गाली देंगे हमें गुस्सा भी आएगा। हम तो आम इंसान हैं ना, हम मिसाली आदमी नहीं है, हमें गुस्सा चढ़ जाता है कोई बंदा गाली गुली दे तो। नहीं तो बनना चाहिए ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि बनना चाहिए। जब आप मज़हब के मामले में आते हैं ना बाहर, तो मज़हब आपको क्या दर्द देता है?
नहीं, खबीस को तैयब से पाक करना जो नबियों की ये सुन्नत है, हमें उस पे ये अमल नबियों की करना है सुन्नत है, ना। हमारी और आपकी नहीं है। नहीं, हमें भी उनके नक्शे कदम पे उसवा हसना तो नबी पाक का हमारे लिए है ना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन इसके हसना। बारे में सानी साहब आपको ज़्यादा बता सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि हमें जो तलीम है ना वो अखलाक और आसान अंदाज से मिलने की ही है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर खबीस है तो खबीस को तैयब से अगर न देखें ना कुरान में कहा गया नजफ, कितने कितने वर्ड, अगर हम उन कफार को ये बोलते हैं फासक नजफ, ये वाले नजफ नहीं बोला, नजफ नहीं बोला कुरान में कहीं पर भी। ये फासक बोला कि नहीं? फासक बोला, नजफ तो कोई नहीं बोला। नजफ तो शहर का नाम है। और क्या नाम है ये जो खंजीर, ये बोला, ये कहा कि नहीं? हाँ, लेकिन नजफ नहीं बोला। तो अगर ये नहीं, मेरे मुंह से निकल गया था। तो बात ये है कि ये चीज़ें जो है ये वो मौजूद है, मगर हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन चीज़ों को, अगर दूसरे कास्ट का कोई बंदा गैर मुस्लिम आ रहा है उसको बोला वो फासक, ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये नहीं, हमें अलाउड नहीं है। यार पता नहीं आपको किसने कहा है कि आपको अलाउड नहीं है। नजस नीचे लिख दिया, नजस कहना। हम सॉरी, तो ये समझते हैं कि अगर कोई बंदा आपको गाली देता है तो उसको कहें कि तू जो गाली देगा वही मुझसे सुनेगा। अगर उसको इब्नुल बगा भी अमर साहब कहना ना लेके जाए, उधर ना लेके जाए। मैं आपको बात कन्वे करना चाह रहा हूँ कि इस एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव बनाना चाहिए। आप दोबारा फिर उसी तरह उधर ही ले जाएंगे। बुनियाद की तरफ ही जाना चाहिए ना। बुनियाद जो है वो मैंने आपको बता दिया है। आपको समझ नहीं आती क्या करें बना, वो तो बता दिया हमें कि बुनियाद क्या है? दुआ दो। नहीं, गालियां सुन के दुआ दी जा सकती है। गाली यही सुन है के उसको कहो कि तू जो गाली देगा वही मुझसे सुनेगा। आप पता नहीं फिर उस वक्त आप जो बंदा मुखालफ होता है उसने मुखालफ वाली बात ही पिक करनी होती है। यार अगर आपको कोई बंदा अजियत दे, तंग करे, तकलीफ दे, तो आपको कहना चाहिए ना, आज़ैतनी खुबसन फलस्त बिसार। अल्लाह ताला ने कहा कि माफ करने वाला जो है ना वो ज्यादा अच्छा है। हाँ वो तो अच्छा है, लेकिन मैंने कहा हमको बेस्ट वाला लेना चाहिए, सेकंड थर्ड वाले पे नहीं जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये थर्ड डिग्री है। आज़ैतनी खुबसन फलस्त बिसादिकिन इल्लम तमुत बिल खिज़्य या इब्नुल बगा, ये थर्ड डिग्री है। आप फिर उधर ही जाएंगे। आप अगर आप कुरान मजीद को पढ़े तो जो ये अरबी है, ये भी मैंने अरबी के जो अल्फाज पढ़े हैं। मुशरिकीन है उनके बारे में क्या कहा है, ठीक है? भाई मुशरिकीन की नहीं मैं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अगर कोई आपको अजियत दे उसको कह सकते हैं आज़ैतनी खुबसन। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप फिर उधर चले जाते हैं। आप क्या करें, मैं थक गया हूँ। इधर मैं चला जाता हूँ, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो आपके साथ बात कर रहा हूँ। सॉरी अमर साहब, मैं थक गया हूँ। मैं साहब कहीं चले गए, मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो इधर ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप वो उस तरफ जाने की बजाय आप फिर जो है किस तरफ है, किस तरफ की बात कर रहे हैं, किस तरफ मैं गया हूँ? मैं इधर ही हूँ, आपके साथ हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा आपको तकलीफ दे, अजियत दे, तो उसको कहें आज़ैतनी खुबसन, तूने खबासत से मुझे अजियत दी है। फलस्त बिसादिकिन, अगर मैं सच्चा हूँ, इल्लम तमुत, तो तू मरेगा नहीं, बिल खिज़्य, खजालत के साथ। और या इब्नुल बगा, ओ कंजरी के बच्चे, तू अगर मैं सच्चा हूं तो फिर तू मरेगा, जिल्लत के साथ तेरी मौत होगी, ओ कंजरी के बच्चे, ऐसे कहना चाहिए। तब्बत यदा अबी लाहब व तब, तो कहना चाहिए ना। अगर उसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, जो नबी को गाली दे उसको कहना चाहिए। उसके बारे में क्या ख्याल है? बस मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीजें मैं कब भागता हूँ अपनी तलीम से? यार मेरी बात, यही तो अमर साहब आपको समझा रहा हूँ, ये चीजें हमारे लिए और आपके लिए नहीं। आप क्यों कहते हैं कि अगर नहीं है तो नाज़िल क्यों हुई है? अगर ये हमारे लिए नहीं है तो नाज़िल क्यों हुई है? भाई साहब आप फिर महल्लों में लड़ाइयों कराओ, झगड़े कराओ, फिर चलो झगड़े कौन से होने लगे हैं? अमर साहब आप नहीं समझ सकेंगे इन चीजों को ना, मैं क्या करूँ फिर?
भाई मेरी बात सुने, हमारे तो मजहब में ये बात नहीं लिखी हुई कि गालियां सुन के दुआ दो, ये तो आपके मजहब में लिखी हुई है। हमारे मजहब में तो लिखा हुआ है कि अगर कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, आंख के बदले आंख। और हमारे मजहब में तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज हैं? क्या है? माफ कर दो तो वो भाई नहीं माफ करते हैं। कर दो तो बहुत अच्छा है, वो तो अल्लाह बहुत अल्लाह अच्छा से अजर है, पाओगे। बहुत लेकिन अच्छा अगर है। आप और बदला बहुत लेना बड़ा चाहो तो सवाब ले है, सकते बहुत बड़ा सवाब है। हो। मैंने कई दफा भाई माफ किया है, लेकिन हर दफा माफ नहीं किया जा सकता यार, कभी बदला भी लेना पड़ता है। जो आज बात हो रही थी वो इतनी नहीं थी कि आप स्पीकर लगा के तो उनके साथ इतना शुरू कर देते। आज वाली किसके बात साथ? अगर आज ही देख लें, कहाँ की बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं? आज ही जो आपने स्पीकर लगा लिया था, अगर आज का ही देख लें। और कहाँ पर, यहाँ पर या वो सफिया सिस्टर की ब्राड की बात? मैं तो जाता नहीं कहीं, यहाँ पे जो हुआ था। अच्छा हुसैन साहब, यहाँ इनके ब्राड पर, यहाँ पर तो वो मुझे गुस्ताख कह रहा था, बदतमीजी कर रहा था ना ट्रूथ सीकर। ट्रूसिकर नहीं कर, वो ट्रूसिकर तो नहीं करता, वो तो बड़ा शरीफ बच्चा है। ले शरीफ बच्चा वो तो बड़ा जनाब मुझे बुरा भला कह रहा था, झूठे इल्जाम मेरे पर लगा रहा था, वो भी और वो दूसरा भाई भी, उसका झूठा इल्जाम लगाया। सैनी साहब ने आज जिंदगी में पहली बार $1000 का चैलेंज किया, पता है आपको? इतने झूठे वो इल्जाम आपके भाई लगा रहे थे कि हुसैनी साहब जैसा मुतम्मल मजाज आदमी, जिन्होंने कभी पहले ऐलान नहीं किया, आज उन्होंने भी कहा कि मैं तुम्हें $1000 दूंगा। ये जो तुम इल्जाम उस पर लगा रहे हो, ये बात साबित कर दो, अंदाजा करें। तो आप इन लोगों को जानते नहीं हैं या जानबूझकर आंखें आपने बंद की हुई हैं। जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं ना, उनके अमन लिए साहब मेरे लगाना पास पड़ता है। मैंने एक ना एविडेंस के लिए वीडियो रिकॉर्ड की है। मैं हसनी साहब को $100 दूंगा पर मिनट का, अगर वो अपनी ब्रॉड पे चला देते। नहीं, वो $100। बाहर की बड़ी बड़ी आप वहाँ पे बैठे हुए थे, आप भाई ऐसा ना बड़ी करें, ऐसा ना भाई करें। सबर साइड साहब, मैं कह रहा हाँ हूँ जी। हर ब्राड का अपना माहौल होता है वहाँ पर। नहीं, यही तो मैं कहता हूँ, कि जो मोमन होता है उसका हर जगह पे सेम ही होता है। वो ये नहीं है कि एक जगह पे मोमन और दूसरी जगह पे जाके अपनी वो बदल ले। नहीं, यही तो बता रहा हूँ आपको ये असल में यही आपकी तालीम गलत है कि मोमन आदमी का खस्सी होता है। नहीं वो तो नहीं, खस्सी- ये मेरी बात तो नहीं, सुने ना, मेरी ये बात बात नहीं है कि जब आपने पे शेयर से जाके मिलो तो उस वक्त आपका पता सुन चले। तो लो। ये बात नहीं है। तो अब सुन लो ना सबर साइड साहब, मोमन खस्सी नहीं होता, मोमन गैरत वाला होता है, वो प्यार मोहब्बत से बात करता है, लेकिन जब उसके साथ कोई ज्यादती करता है तो वो नहीं अमर बदला साहब, भी उस वक्त आपके सारे भाई बैठे हुए थे, ओ भाई कोई बात मेरी तो मुकम्मल हो लेने देना, मेरी तो बात हो। आपकी तालीम ये है कि मोमन खस्सी होता है, हमारी तालीम ये नहीं है कि मोमन खस्सी होता है। वो किसी भी मतलब कुछ भी नहीं कर सकता, किसी भी वक्त किसी भी मौके पर कुछ भी नहीं कर सकता, ये हमारी तालीम नहीं है। हमारी तालीम ये है कि मोमन मौत दिल मिजाज होता है, और मौत दिल मिजाज का मतलब यही है कि अगर कोई नरमी से बात करेगा तो नरमी से जवाब देगा, कोई सख्ती करेगा तो उसके जवाब में जब वो चाहेगा, दुश्मने मोहम्मद से जब भी चाहूं भिड़ जाऊं। पता लगा? ये मोमन की शान अमर है। साहब वो दुश्मनी नहीं थी, वो बहुत बिलो द बेल्ट लेवल था। हाँ मैं बिलो कहता द हूँ बेल्ट कि भी। मैं हसनी साहब को 1 मिनट का $100 दूंगा अगर वो चला दे अपनी ब्रॉड। भाई जरूरत क्या है $100 लेने की? वो कोई नहीं था, वो कोई तकाबली ज्यादा नहीं था, वो भाई कोई तकाबली जायजे, वो तकाबली इतना जायजे बुरा स्टफ था कि मैं सोच नहीं सकता कि तो कोई बंदा- आपने वन साइडेड सुना होगा ना, आपने पहला हिस्सा नहीं ना सुना होगा। ऐसे नहीं होता। मैं जहां बैठा हूं, मैं आपको बताता हूं कि मैं जहां बैठा हूं, मेरी गारंटी है कि बगैर प्रोवोकेशन के मैं गाली देने वालों को कई दफा, अपने भाइयों को मैंने हज़ार मर्तबा, रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने उनको रोका है कि ये लफ्ज़ क्यों बोल रहे हो, इसकी क्या ज़रूरत है, शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती ये गाली गुली देने की। हज़ार मर्तबा ये वाक़यात हो चुके हैं। लेकिन जब कोई प्रोवोक कर रहा होता है, जब कोई आपको गाली आके पहले दे रहा होता है, तो फिर उसको कहना पड़ता है भाई तू जो गाली देगा वो मुझसे सुने। कभी कह देते हैं साथी, मैं भी कह देता हूँ। नहीं, वहाँ पे कोई गाली नहीं दे रहा था, वहाँ पे आप लोग सारे बैठे हुए थे। आप ऐसा ना भाई उसकी वजह है ना, वो भाई ना उसकी करें वजह, साथ इस तरह की। उसकी वजह है कि हमारे दीन में ये नहीं लिखा हुआ कि तुम खस्सी हो, मोमन खस्सी होता है, ये नहीं लिखा हुआ हमारे अच्छा दीन में मैं अब आपको दीन की बात बताता हूँ। हमारे दीन में लिखा हुआ है कि किसी के झूठे खुदा को भी झूठा ना कहो, वो आपके सच्चे को क्या कह दे। ये कौन सा दीन है आपका?
آپ کے دین کا کیا نام ہے؟ ہمارا دین یہ ہے بھائی آپ کے دین میں یہ ہوگا کہ جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہنا. ہمارا دین جو ہے ہمارا نا, یہ سن تو لیں آپ, سن تو لیں, سن تو لیں, سن تو لینا بھائی, ہمارے دین کی بھی سن لینا. ہمارے دین میں وہ جو ابتدائی ہوئی ہے, ہمارا دین اس دنیا میں آیا ہی جھوٹے کو جھوٹا کہنے کے لیے. اگر جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہنا تھا تو نہ نبی علیہ السلام کی بعثت کی ضرورت تھی, نہ قرآن کے نزول کی ضرورت تھی. قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے تاکہ وہ جھوٹے کو جھوٹا کہے, سچے کو سچا کہے, اور کہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے تاکہ یہ باطل, یہ اندھیرا, یہ دوڑ جائے یہاں سے. وہ اندھیرے کو اندھیرا کہتا ہے, روشنی کو روشنی کہتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کیا مردے اور زندہ کیا برابر ہیں آپس میں؟ کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہیں؟ علم والا اور بے علم برابر ہیں؟ نہیں. بس ایسے ہی جہاں جھوٹا ہے اس کو جھوٹا, ہماری تو شریعت آئی اس لیے جھوٹے کو جھوٹا کہنے کے لیے. آپ کا دین نہیں ہے, آپ کا تو ایسے ہی بنایا ہوا نا گڑ گڑ کے, بھائی جھوٹے کو بھی جھوٹا نہیں کہنا, تو کہنے لگو تو دی ماں پہنے کے کر دینی. ہمارا دین ایسا ہے کہ پوری دنیا, یورپ, کینیڈا سارا احمدی ہو گیا. ہمارا دین وہ ہے. ہو گیا, ہاں اچھی گل ہے, اگر ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے, اچھی خبر سنائی سارے آپ نے. سارے پورا یورپ ہمارے قائد کے ساتھ کھڑا ہے. صرف بہت اچھی بات ہے, میں کہہ رہا ہوں بہت اچھی بات ہے. 5% رہ گیا ہے. اب آپ کا جس کو مرضی پکڑ لو یہاں پہ نا, پوچھو عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا, کہے گا بالکل فوت ہو گیا. کسی کو پوچھ لو زندہ ہے وہ آئیں گے, کہ نہیں آئے گا. کسی کو پوچھ لیں مرتد کی سزا کیا ہے, کہتا کچھ نہیں. کسی کے پوچھ لیں کہ ساخر رسول کی سزا ہے, کہتا کچھ نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں تو کہہ رہا یہ ہوں پورا یورپ ہمارے قائد کے ساتھ کھڑا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ فائدہ ہو گیا نا, اگر آپ کے ساتھ کھڑا ہے پورا یورپ تو فائدہ ہو گیا ہے. ان قریب آپ پورے یورپ میں پھیل جائیں گے. بس 5% رہ گیا. بس انہوں نے اللہ, اس کے رسول اور مسیح موت کو مان لینا, سارے مان لینا. پہلے جنہوں نے مانا ہے 1993 سے لے کر 2005 تک, وہ 18 کروڑ ہے, وہ نہیں مل رہے مجھے. اب میرے کام کے اوپر 20 بندے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پہلے نہیں مانتے تھے, اب سب مان گئے ہیں. بس وہ کیا نام ہے, تھوڑی سی بات رہ گئی ہے. ہاں بات تھوڑی سی رہ گئی, مرزا صاحب کو منانا رہ گیا, جو اصل مسئلہ پیچھے. نہیں, اصل مسئلہ اللہ کو بنانا ہے. اللہ کو مان کے تو آگے دوسری چیزیں ایزی ہو جائیں گی. اچھا, اللہ کو مان کے بندہ مرزا صاحب کو تھوڑی سی چیزیں, تھوڑا 5% رہ گئے ہیں, باقی سارے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ کو مان کے مرزا صاحب کو جھوٹا کہتا رہے تو آپ کو قبول ہے؟ نہیں نہ کہے گا. جب سارے قائد اس کے ہمارے والے ہیں تو صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں, نہ وہ جعلی دوائی بناتے ہیں, وہ بھی ہمارے والا کام ہے. نہ وہ رشوت لیتے ہیں, وہ بھی احمدی والا کام ہے. ٹھیک ہے, تو نہ رشوت نہ جعلی دوائیاں, یہ ساری تو احمدی والی چیزیں آلریڈی ان کے پاس ہیں. سارا مسئلہ آپ کے آگے پڑا. جس دن آپ نے مرزا صاحب کو پیش کرنا ہے نا, کسی کو مرزا صاحب کی شخصیت بنانا, اصل مسئلہ وہ ہے. پوری دنیا عمر صاحب ہمارے ساتھ کھڑی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مان لینا, فوت شدہ مان لینا, یہ مسئلہ نہیں ہے. تو یہ آپ بولے بات سے اصل مسئلہ ہی آگے ہے. عیسیٰ علیہ السلام, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مان لیا یا فوت شدہ مان لیا تو زیادہ مسئلہ حل ہو گیا. یہ قائد ہے نا, یہ قائد ہے نا. یہی آپ کی بھول ہے, ان کا زندہ ماننا, فوت شدہ ماننا. تھوڑی دیر رہ گئی ہے, سب نے احمدی ہو جانا ہے. پاکستان میں بھی سارے لوگ پابندیاں نہ کرے, لوگ ہو رہے ہیں, وہ بھی سارے ہو ہو رہے ہیں. جو معتبر لوگ ہیں نا, وہ آپ کے ہم خیال ہو رہے ہیں. آج بتا نہیں رہا ٹوٹ سیکر, معتبر لوگ جو ہیں سارے جتنے بھی ہیں وہ سارے قائد, جتنے ہمارے والے قائد ہیں, ہاں جی, جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں سب کے ہمارے والے قائد ہیں. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی. وہ بڑی جلدی, اب دیکھنا یہ ایسی ہوا چلنی ہے تو ہمیں کیا نام ہے, بس دیکھنا یہ بڑی جلدی یہ سب ہو جانا ہے. اچھا, یہ